प्रणाम दोस्तों। तो आजकल हर किसी को बाहुबली बनने का भूत सवार हो गया है, चाहे वो ST SC हो या OBC से लेकर जनरल तक। सबने अपनी अपनी जाति का ऐसा चश्मा पहना है कि उन्हें लगता है कि हमारी जाति बड़ी तो हमारी, और इसलिए आपने ये बबुआन तो सुना ही होगा। और अब आते हैं बिहार की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति यादव जाति, और इनको भी यही लगता है। या फिर ये गाना, महावीर के हटे परंपरा के। और यही नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली जाति को भी यही लगता है। और यही नहीं, अब जरा ये सुनिए। और अभी तक आपने जितना भी सुना ये सब तो कुछ भी नहीं है। अब जरा ये सुनो। और ये सब सुनने के बाद प्रमोद प्रेमी कहाँ रुकने वाले थे, फिर वो लाते हैं। और यही नहीं भैया, यहाँ किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते। तो रहने दो फिर। क्योंकि यहाँ सब अपने में बाहुबली है। सबको ये लगता है कि हमारी जाति सबसे बड़ी है तो हम सबसे बड़े बाहुबली हैं। तो आज इसी का हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली कौन है। ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक बात रही सबसे बड़ी बाहुबली की, तो आपकी नजर में सबसे बड़े बाहुबली की डेफिनेशन क्या होगी उसका तो मुझे नहीं पता, मगर क्यों। पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की टॉप 10 जातियों का, और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि कौन सी जाति है सिर्फ जनसंख्या में बड़ी, और किसके पास है असली सरकारी पावर, और कौन है नेता और कौन गया जेल फिर भी मिल गई बेल। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और अब बात करेंगे उन मुसहर भाइयों की जिनके पास ना घर है ना जमीन, और जाति के नाम पे जनसंख्या है सिर्फ 1% ही है, पर दबदबा 100% है। और किसकी जाति में कितने ज्यादा सांसद और विधायक हैं, और सबसे ज्यादा अमीर है कितने, और कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है, और कितने लोग जेल की हवा खा चुके हैं, और कितने लोग जेल में बंद हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका समाज में दबदबा है, बोलबाला है, और कितने लोगों की जनसंख्या बिहार में किस जाति में कितनी है। तो हमने इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक लिस्ट बनाई है, जिसमें हम नंबर 10 से शुरू करेंगे और नंबर 1 तक जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दिल थाम लीजिए, क्या पता नंबर 1 पे आप ही हो। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो देखिए, बिहार में जाति की बात करें तो बिहार में 215 जातियां हैं, जिसमें से हम टॉप 10 जातियों की बात करेंगे, जिसमें नंबर 10 पे आता है मुसहर जाति, जिसकी देन है जीतन राम मांझी, और आबादी के मामले में 3.8% है, जो कि काफी अच्छा खासा जनसंख्या होल्ड करता है बिहार में। और बात करें जमीन की, तो जमीन इनके पास बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि 0.2% है। और बात करें सरकारी नौकरी की, तो यहाँ पे भी ये बहुत ही ज्यादा पीछे है, 0.26%, जो की बहुत ही ज्यादा कम है। और बात करें बाहुबली नेता की, तो बाहुबली नेता तो कोई नहीं है, और एक जो थे जिनका नाम मैंने शुरू में ही बताया था, जीतन राम मांझी। और बात करें दूसरी नेता की, तो वो एक महिला है जिनका नाम है ज्योति, जो कि मांझी समुदाय से ही आती हैं। और यही सब चीजें 215 जाति में इनको नंबर 10 पे लाता है। तो है ना खुशी की बात। अरे हाँ भाई हाँ। और बात करें नंबर 9 की, जहां आते हैं सहनी, जिन्हें मल्लाह भी कहा जाता है। और बात करें आबादी के मामले में, तो इनकी जनसंख्या 2.60% है। और जमीन के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया, जिसका कहीं पे भी कोई डेटा नहीं है, और कहीं है भी तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। 1% या उससे भी ज्यादा कम है, क्योंकि ये लोग मत्स्य पालन पे ही डिपेंड रहते हैं। और बात करें सरकारी नौकरी की, तो उसका ब्यौरा एग्जैक्ट कहीं नहीं दिया, पर आप 0.41% मान सकते हो। और बात करें नेता के बारे में, तो यहाँ पे आते हैं मुकेश सैनी, जो कि मल्लाह समुदाय से ही आते हैं, जो कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है उप मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। और इस जात में अगर कोई और भी नेता हो तो कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है। और बाहुबली में यदि कोई जाति नंबर 8 पे आता है तो वो है रविदास, जिसे लोग चमार भी कहते हैं। और बात करें आबादी की, तो 5.20% है, जो कि एक अच्छी खासी जनसंख्या है इस जाति की। और बात करें जमीन के बारे में, तो जमीन इनके पास बहुत ही ज्यादा कम है, 0.5%। और बात करें सरकारी नौकरी की, तो 1.20% है, मतलब जितनी ज्यादा इन लोगों की जनसंख्या है बिहार में, उतना ही इनको कम लाभ मिला है। और बात करें नेता की, तो इसमें बहुत सीमित नेता है, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं सुनील रविदास, जो कि बिहार के नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से RPI के रूप में सक्रिय रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हैं जगजीवन राम, जो बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और दलितों के मसीहा माने जाते थे। उन्होंने अखिल भारतीय रविदास
महासभा की स्थापना की थी। अच्छा। और बात करें नंबर 7 के बारे में तो यहाँ आते हैं पासवान जाति, जिन्हें दुसाध भी कहा जाता है, और इनकी टोटल आबादी 5.31% है, जो कि काफी ह्यूज नंबर है। और बात करें जमीन के बारे में तो मात्र 1% इन लोगों के पास जमीन है। और बात करें सरकारी नौकरी तो 1.44% है। और बात करें बाहुबली नेता के बारे में तो इनमें बाहुबली नेता के रूप में आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं चिराग पासवान, जो कि आजकल लड़कियों के क्रश बने हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दूसरे नंबर पे आते हैं रामविलास पासवान, और तीसरे नंबर पे है पशुपति पारस। और ये पूरा एक ही परिवार जो कि पूरे पासवान जाति को रिप्रेजेंट करता है। जलवा है हमारा। तो यही लोग है पासवान जाति के बाहुबली नेता। बाकी आपकी नजर में कोई बाहुबली पासवान जाति का नेता रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और बात करें नंबर 6 के बारे में तो यहाँ आते हैं कुशवाहा, जिन्हें कोयरी भी कहा जाता है। और बात करें आबादी की तो जो कि 4.20% है, जो काफी ज्यादा कम है। लेकिन बात करें जमीन की तो 5% हुक के बुक दिया है। और बात करें सरकारी नौकरी की तो सरकारी नौकरी में भी ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो है 2.4%। और बात करें बाहुबली नेता के बारे में तो जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और ये कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं। और बात करें दूसरे नेता जो कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी अपनी एक पार्टी है। और बात करें और नेता के बारे में तो महाबली सिंह इसी जाति के आते हैं, अशोक चौधरी इसी जाति से आते हैं। और यही सब कारणों से और इस जाति के बाहुबली नेता को मद्देनजर रखते हुए ये जाति आती है 6 नंबर पे। तो चलो दोस्त, अब मैं आपको दिखाती हूँ बिहार के टॉप 5 जातियां जो राजनीति में, जमीन में, नौकरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और पावर से लेकर पैसे तक सब कुछ इन्हीं लोगों के पास है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। और नंबर 5 पे आती है कुर्मी जाति। और आबादी के बारे में बात करें तो आबादी है 2.87%। और बात करें जमीन के बारे में तो पूरे बिहार में इन लोगों के पास 6% जमीन है। और बात करें सरकारी नौकरी की तो 3.11% है इन लोगों का सरकारी नौकरी में योगदान, जो कि काफी अच्छा एक नंबर है। और बात करें इस जाति के पावरफुल नेता के बारे में जो इस जाति को 5 नंबर पर रखने के लिए कैपेबल है, जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो आज की डेट में राज्यसभा के सांसद हैं। और ये आते हैं कुर्मी जाति के, और ये बिहार के वो बाहुबली नेता हैं जिन्होंने बिहार में 20 साल तक राज किया है एक नेता के रूप में, और यही इस जाति को बनाता है नंबर 5 पे। और अब आते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे आती है ब्राह्मण जाति, जिसकी जनसंख्या है 3.65%। और बात करें इन लोगों की जमीन के बारे में तो 2024 और 25 के डेटा के अनुसार इन लोगों के पास कुल जमीन है 16%। और बात करें सरकारी नौकरी की तो वो है 3.60%। और बात करें नेता के बारे में तो इस जाति के कुल नेता है 5, जो अपनी अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं। जो सांसद विधायक लेके कुल 5 नेता है, जिसमें आते हैं टूराज पांडे, काली पांडे, मदन मोहन झा, राजीव तिवारी एंड प्रशांत किशोर पांडे, जो आज की डेट में ऐसा जाना माना नाम है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनकी सलाह और रणनीति से थालापति विजय की एक तरफा जीत हुई। और यही वो इस जाति के नेता हैं जो लाते हैं इस जाति को नंबर 4 पे। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और बात करें नंबर 3 पे जो जाति आती है वो है राजपूत जाति, जिसकी आबादी है 3.45%। और बात करें जमीन के बारे में तो 19% जमीन लेके बैठे हैं ये लोग, जो कि एक ह्यूज नंबर है। और बात करें सरकारी नौकरी की तो 3.81% होल्ड करके रखे हैं सरकारी नौकरी। और बात करें नेता के बारे में तो सांसद विधायक मिला के पूरे बिहार में 17 नेता हैं इस जाति के। और बात करें इनके प्रभावशाली नेता, बाहुबली नेता, सबसे बड़े नेता के बारे में तो वो है आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह और जगदानंद सिंह। और ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और बाहुबली नेता भी हैं। तो क्या नाचो मैं? और बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पे आते हैं भूमिहार जाति के लोग, जिनकी आबादी है 2.86%, जो कि है जमींदार। और बात करें जमीन की तो इन लोगों के पास जमीन है 39%, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के पास जमीन है, इसी जाति के पास जमीन है। और बात करें सरकारी नौकरी की तो 4.9% है सरकारी नौकरी इन लोगों के पास, यानी कि आबादी की जनसंख्या में जिसके पास सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी है वो है भूमिहार। और ये चीज भूमिहार लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। और बात करें नेता के बारे में तो 8 प्रमुख विधायक और सांसद हैं। और बात करें इस जाति के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता के बारे में तो वो हैं अनंत सिंह, मुन्ना शुक्ला, सूर्यभान सिंह और भी बहुत सारे। अगर ये सबका नाम बताने लग गई तो सुबह से शाम हो जाएगा,
और वीडियो हमारी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो रहने दो फिर। और अब आते हैं बिहार की नंबर 1 बाहुबली जाति, और वो जाति है यादव जाति के लोग। सबसे पहले तो ये आबादी में ही बाहुबली है और इनकी आबादी है 14.26%। और बात करें जमीन के बारे में तो जमीन है 7.5%, जो पूरे बिहार में जमीन के मामले में सेकंड नंबर पे आते हैं। और बात करें सरकारी नौकरी की तो सरकारी नौकरी में थोड़ा सा पीछे है, 1.55% इन लोगों के पास सरकारी नौकरी है, जो कि जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए काफी ज्यादा कम है। और बात करें नेता के बारे में तो सबसे ज्यादा जिस जाति में सांसद, विधायक और नेता हैं वो है यादव जाति। टोटल 54 सांसद विधायक मिला के हो जाते हैं। और अगर आप इसमें सबसे प्रमुख बाहुबली नेता के रूप में ढूंढते हो तो वो है साधु यादव, जिनके ऊपर गंगा जल जैसी फिल्म भी बन चुकी है, जो शोरूम का शोरूम, फर्नीचर का फर्नीचर उठा लेते थे, जिनकी राज में लोग थर थर कांपते थे और शाम के टाइम अपने घर से नहीं निकलते थे। और दूसरे नंबर पे आते हैं लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने लगातार बिहार में 15 साल तक राज किया था और ये भी बहुत ही बड़े प्रभावशाली और बाहुबली नेता है। और बाकी है तेजस्वी यादव, मीशा भारती, पप्पू यादव जैसे और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो इस यादव जाति को पूरे बिहार में नंबर 1 पे बाहुबली बनाता है। और इसी बात पे टुनटुन यादव कहते हैं, बाहुबली छाती मेरे पावर होला ई खाली ओहिर जाती मेरे। देखो दोस्तों, ये पूरा डेटा मैं इंटरनेट से रिसर्च करके लाई हूँ और अपना दिमाग लगाई हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग बाहुबली नेता कौन है, या फिर मैं किस जाति के बारे में बोलना भूल गई? ये टॉप 10 की लिस्ट में कोई और बाहुबली जाति आती है जिसका नाम लेना मैं भूल गई तो कमेंट में जरूर बताना। और बाकी ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है इसके बारे में भी कमेंट में बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। और ये नहीं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।